नमस्कार मित्रों, मैं अवधेश कुमार विश्वकर्मा आप लोग को अपने अवधेश कुमार विश्वकर्मा क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर का हिंदी चल रहा है, जिसमें एक पार्ट हो चुका है, दूसरी पार्ट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें है ध्वनि का अर्थ। तो आइए हम लोग ध्वनि का अर्थ समझते हैं। मनुष्य के भावों, विचारों तथा अनुभवों के आदान प्रदान करने का माध्यम भाषा होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ये हर बार परीक्षा में पूछी जाती है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसको और छोटा नहीं किया जा सकता भाई। ध्वनि के बिना भाषा की कल्पना ही नहीं की जा सकती है, क्योंकि ध्वनियों से ही भाषा का निर्माण होता है। ध्वनि भाषा का मूल आधार है। ध्वनि जो है भाषा का मूल आधार है भाई। मानव जिसके द्वारा बोलता है या जो वायुमुख द्वार से निकलकर वागेंद्रियों के द्वारा कुछ वाणी प्रकट करती है, उसे ध्वनि कहते हैं। आइए अब हम लोग देखेंगे कि भाई ध्वनियों का वर्गीकरण कैसे हुआ। तो ध्वनियों का वर्गीकरण, हिंदी में ध्वनियों को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 स्वर है और दूसरा व्यंजन। तो हम लोग देखेंगे स्वर। स्वर क्या है? स्वर की संख्या 11 होती है, जिसमें आ, बड़ा, ई, बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ। स्वर को 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला है प्रकृति के आधार पर। इसमें प्रकृति के आधार पे 2 हैं। नंबर 1 मूल स्वर और नंबर 2 संयुक्त स्वर। मूल स्वर के अंतर्गत आ, ई, ऊ, री, ये 4 मूल स्वर हैं। संयुक्त स्वर ए, आए, ओ, आओ, 4 संयुक्त स्वर भी हैं। अगला आप लोगों का है मात्रा, यौम, काल, कर्मानुसार। दूसरा आप लोगों का है मात्रा एवं काल कर्मानुसार। इसको 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 हर्ष स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर। हर्ष स्वर में 4 आते हैं, छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री आता है। इनकी संख्या कुल 4 है। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर में बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ। कुल मिलाकर इसमें 7 दीर्घ स्वर। प्लुत, ओम, ओम को प्लुत स्वर में रखा गया है। और नंबर 3 आपका है अनुनासिक की दृष्टि से। इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक है आपका सानुनासिक और दूसरा है निरानुनासिक। सानुनासिक में कोई भी अक्षर लिखा रहेगा तो उसके ऊपर चांद बिंदी रहेगा। इससे आप लोग समझ जाइए कि सानुनासिक है। निरानुनासिक, इसमें चांद बिंदी नहीं रहेगा, जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ है। ये सब आपका निरानुनासिक में आएगा। स्वर में चौथा है जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। एक है अग्र स्वर और मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर में 4 हैं, छोटी, बड़ी, ए, आए। मध्य स्वर में केवल 1 होता है, वो भी छोटा आ। पश्च स्वर जिसमें बड़ा आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ। और 5वां आप लोगों का है उच्चारण स्थान के आधार पर। इसको निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, कंठ, तालु, कंठोष्ठ। तो कंठ में क्या क्या आएगा? छोटा और बड़ा। ये स्वर के आधार पे हैं, ना कि आप लोग व्यंजन का। तालु में छोटी, बड़ी, मूर्धा में री आएगा, ओष्ठ में छोटा ऊ और बड़ा ऊ, कंठ तालु में ए, आए, कंठ ओष्ठ में ओ, आओ। और जो लिख उठा है ये गलत है, यहाँ रहेगा आओ, ओ, आओ। तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं। इसमें है जीवा के अभ्यंतर प्रयत्न अनुसार। इसको 4 वर्गों में बांटा गया है। एक है विवृत, दूसरा अर्धविवृत, तीसरा समविवृत
और चौथा है अर्ध संविवृत। अर्ध संविवृत। नंबर 1 हम लोग देखते हैं विवृत। इसमें आएगा छोटा बड़ा या। अर्ध विवृत में ए आओ और समविवृत में छोटी ई छोटा ऊ बड़ी ई छोटा बड़ा ऊ। अगला आप लोगों का है अर्ध संविवृत में ए और आओ इसमें आएंगे। आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। अब हम लोग शुरू करेंगे व्यंजन। तो व्यंजनों की कुल संख्या होती है 39 और मूल संख्या होता है 33। व्यंजनों को भी 3 वर्गों में बांटा गया है। एक तो है उच्चारण के आधार पे, इसमें आप लोग को 4 वर्गों में बांटा गया है। एक है स्पर्श व्यंजन, इसकी कुल संख्या होती है 25। एक होता है अंतस्थ व्यंजन, इसकी कुल संख्या होती है 4। ऊष्म व्यंजन, इसकी भी पूरी संख्या 4 है। संयुक्त व्यंजन, इसकी भी कुल संख्या 4 है। तो आइए स्पर्श व्यंजनों की संख्या हम लोग में 25 है। कैसे है इसको हम लोग देखते हैं। इसमें का खा गा घा अंगा, चा छा जा जा इया, टा ठा डा ढा अड़ा और ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा। इसको हम लोग वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत या रा लावा आएगा और या और वा को अर्ध स्वर भी कहा जाता भाई। उस व्यंजन में छोटा सा बड़ा सा और सा हा ये चारों आएंगे। संयुक्त व्यंजन में छा त्रा ज्ञा स्रा ये चारों आएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला व्यंजन के अगले प्रकार में है स्थानानुसार। इसमें है स्थानानुसार में कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ नासिका। अब हम लोग देखेंगे कंठ के साथ कंठ में कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं। कंठ से जैसे का खा गा घा अंगा, इसमें हा भी रहेगा। यह है स्वर तालु, चा छा जा जा इया और या और बड़ा सा भी रहेगा। मूर्धा में टा ठा डा ढा अड़ा के साथ डा और सा भी रहेगा। और दंत में ता था दा धा। ओष्ठ में आप लोगों का पा फा बा भा। नासिका में अंगा इया अड़ा ना और मा रहेगा भाई। और तालु मूर्धा स्रा, कंठ मूर्धा स्रा, छत्री छा, वत्स ना रा ला सा और ज्ञा होगा। दंतोष्ठ में वा और फा आएगा। जीवा मूलक में का खा और गा आएगा। इसको आप लोग ध्यान से 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, एकदम समझ में आ जाएगा आप लोग। और लास्ट व्यंजन के प्रकार में तीसरा आएगा प्रयत्नानुसार। इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक बाह्य प्रयत्न और दूसरा है अभ्यंतर प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न को 4 वर्गों में बांटा गया है। एक है घोष, अघोष, अल्प प्राण और महाप्राण। अभ्यंतर प्रयत्न को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। स्पर्श संघर्षी, अनुनासिका, पार्श्विक, लुंठित और उत्क्षिप्त। इन वर्गों में बांटा गया इसको भाई। क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।